फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे। तो सुबह हो गई, सुबह 7:30 बज रहे हैं। तो हमें मार्केट जाना था, हमें बकरा लेना था। 2-3 दिन से मेरे हस्बैंड जा रहे हैं बकरा देखने के लिए। उनको तो मिला नहीं, मुझे यकीन नहीं आया, तो मैं चल पड़ी बकरा देखने के लिए। तो अभी सुबह 7:30 बजे का टाइम है ना। तो यहाँ देखो सारा मार्केट, दुकानें बंद पड़ी हैं। ये सेंटर मार्केट है, ये हलवाई की दुकान है, शॉपिंग सेंटर है, मतलब A to Z सारा मार्केट बंद पड़ा है अभी। यहाँ देखो कितना चहल पहल रहता था। कुछ दुकानें खुली भी हैं और कुछ दुकानें बंद पड़ी हैं क्योंकि सुबह का टाइम है। तो यहाँ नगर निगम आ रहा है ना फ्रेंड, तो इसलिए कुछ जो दुकानें हैं, शॉपें हैं, वो टूट भी रही हैं, टूट फूट भी हो रही हैं। और कुछ ना, यहाँ पर 11 बजे दुकानें खुलती हैं। 11 बजे की दुकान जब खुलती हैं तो रात को 11 बजे ही बंद होती हैं। तो हम तो चले ही जा रहे हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और मेरी बिटिया है, परी है। तो हम बकरा देखने के लिए जा रहे हैं। मिल जाएगा तो बकरा ज़रूर लेकर आएंगे क्योंकि बकरा ईद आने वाली है ना, इसीलिए। तो देखो कितने बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर हैं, वो भी बंद पड़े हैं, अभी नहीं खुले हैं क्योंकि हमारे घर के पास में यही मार्केट है, सेंटर मार्केट। तो यहीं से लेते हैं हम सामान, काफ़ी अच्छा मिलता है। वैसे तो काफ़ी महंगी है ये मार्केट, तो फिर मिल जाता है, फिर भी पास में है तो यहीं से आते हैं लेने के लिए हम। तो हम पहुंच गए बकरा मंडी। देखो मुझको ये वाला बकरा पसंद आया था। वैसे तो काफ़ी सारे बकरे हैं, काफ़ी लोग आए हैं बकरा ईद की ख़रीदारी करने और बकरे भी लेने के लिए। देखो एक बकरा ये है, 35-40 हज़ार का ये वाला बकरा था, मुझे पसंद आया। तो अब हमने पसंद कर लिया। बकरे काफ़ी महंगे महंगे देखने के बाद में हमने वो बकरा ले लिया। मेरा बेटा भी आया था टेम्पो से। ये वाला बकरा जब हमें पसंद था ले लिया, बेटे को हमने बिठा दिया, वो चल पड़ा। फिर हम दोनों भी चल पड़े। परी को भूख लगी थी, हलवाई की दुकान पर पहुँचे, हमें लेनी थी वहाँ से कचौरियाँ। तो हम बैठे हुए इंतज़ार कर रहे थे कब आएगी कचौरी। तो सुबह सुबह का टाइम है ना, कोई भी नहीं था, सिर्फ हम ही थे। देखो हमारा एक्टिवा खड़ा है और यहाँ दुकानें बंद हैं। सुबह का टाइम है, 8-8:30 बज गए। हस्बैंड भी खड़े हैं। देखो हलवाई है, उसकी सब्ज़ी तो तैयार है, अभी पूड़ी नहीं बनी है। तो हमने लेकर पूड़ी वूड़ी अब हम बाहर निकल गए। तो पैसे बहुत कम थे हमारे पास, हमें शॉपिंग करनी थी। तो सोचा ATM से पैसे लिए जाए। तो पास में ATM था, वो देखो सामने परी और उसके पापा ATM से पैसे लेने के लिए गए हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। वो मेरे को आवाज़ दे रहे थे कितना पैसे चाहिए आपको। तो मैंने बोला निकाल लो जितने भी है, हमें गाँव भी जाना है, घर भी जाना है, और उसके बाद में हमें निकाल लो जितने पैसे निकालना है, फिर उसके बाद में हम गाँव जाएंगे। मैं देखो परी है, परी बोल रही जल्दी से पैसे निकाल लो पापा, मेरे को आवाज़ दे रही है बार बार। तो मैंने बोला आप ही निकाल लो। उसके बाद में थोड़ा सा और कचौरी लेनी थी हमें। पैसे निकालने के बाद में मैंने ले लिया। फिर हम अपने घर की ओर चल पड़े। हमें कुछ थोड़ा बहुत सामान भी लेना था जो हमने पैसे वैसे निकाले थे। शीर का सामान भी आना है, दूध भी आना है, तो इसीलिए मैंने ले लिए। अब हम जा रहे हैं, हमारे घर से काफ़ी दूर पड़ती है ना मंडी मार्केट जो होती है। ये देखो लोहे की मार्केट है, यहाँ चक्कू, छुरिया, तसला, फावड़ा, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं। तो मैंने सोचा जो हमने कचौरी ली हैं वो ठंडी हो जाएंगी, क्यों ना इसलिए घर पर जाकर कुछ खाए पिए, क्योंकि हम सुबह सुबह सिर्फ चाय पीकर चले गए थे। फ्रेंड्स मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है। आज मेरी बहुत तबीयत ख़राब है। जैसे मैं सुबह उठी ना, आँखों में मेरे सूजन थी काफ़ी सारी, फेस भी बहुत सूज रहा था। बेटी बोलने लगी मम्मी आपकी आँखें तो काफ़ी सूज रही है, आप मत जाओ। फिर भी मैं नहीं मानी, मैं निकल पड़ी। धूप भी बहुत तेज़ थी। मैं, मेरे हस्बैंड और परी हम चलते जा रहे हैं। धूप ऐसी चिलचिलाई की थी, मेरे को दवाई भी लानी थी। हस्बैंड बोल रहे थे तुम मत जा, फिर भी मैं चली गई बकरे की मार्केट में।
थोड़ा सा शूट कर लूँ, आपसे बात की जाए। आप हमारा पूरा वीडियो देखते नहीं देखा करो। देखो प्यारे प्यारे खेत हैं, हरियाली हरियाली है, कार में एसी चल रहा है, अच्छा लग रहा है। मैं वीडियो बनाते हुए जा रही हूँ। देखो गाँव में कुछ लड़के हैं, धूप में घूम रहे हैं। हरे भरे खेत हैं, कुछ ईख के खेत हैं और कुछ गेहूँ भी है, ठीक है ना, गेहूँ भी है। और देखो ये बाजरा भी है और ये छोटी छोटी ईखें भी हैं, गेहूँ भी हैं। तो बहुत सारे खेत ही खेत हैं फ्रेंड्स। तो बड़ा अच्छा लग रहा था। हमारी पूरी फैमिली है, तो हम जब गांव जा रहे हैं तो पूरा खेत पड़ रहा है, इसीलिए पोंछते पोंछते काफ़ी टाइम हो गया। लो जी हम अपने घर आ गए। घर पर आकर देखा सारा फैला पड़ा था। आप सोच रहे होंगे मैंने मास्क क्यों लगाया, मास्क मैंने यूँ लगाया तो काफ़ी धूल मिट्टी डस्ट हो रही थी, सारा फैला पड़ा था। तो मैं आते ही यहाँ पे साफ़ सफाई में लग गई। कपड़े भी मैंने चेंज नहीं किए, हस्बैंड बोल रहे थे कर ले। मैंने देखा बहन की बेटी भी थी, देखो वो आती झाड़ू वाड़ू लगाने लगी। कुछ मैंने संगवाया, देखो सारा पलंग पर भी फैला पड़ा है। ये किचन का सामान है, डिब्बे ढकने, कुछ कपड़े भी गंदे पड़े हैं, कुर्सियाँ भी। तो फिर मैंने किचन भी अपना सारा साफ करा। आपको दिखाती हूँ मैं, किचन भी सारा मेरा फैला पड़ा है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है। और मेरे को किचन में जाले वाले लग गए थे, क्योंकि मैं कभी कभी आती हूँ यहाँ पर ईद और बकरीद पे, किसी की शादी होती है या मौत में, वरना हमारा घर बंद पड़ा रहता है। गाइस ये गांव में हमारा कान है। ये देखो किचन में भी सब ऐसे ही उल्टा पुल्टा फैला पड़ा है, बर्तन भी इतने गंदे हो रहे हैं। तो आज चांद रात है, चांद रात के दिन मैं घर आ गई। चांद रात को तो वैसे भी सब साफ़ सफाई करते हैं, तो मुझे तो बहुत टाइम लगेगा सफाई करने में। चलो कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी, कुछ कर लिया है। अब थोड़े बहुत बर्तन लगे वो धो लेंगे। देखो हमारा इतना बड़ा घर है, कार भी आ जाती है हमारे घर में। हाँ ये परी की कार है, इसके ऊपर हमने परी ही लिखा है। तो देखो दो दो वॉशरूम में ये परी क्या कर रही है, वॉशरूम धो रही है। एक टॉयलेट ये रहा हमारा, ठीक है। परी की गाड़ी पे परी ही नाम लिखा है, परी की परी ही नाम। बहुत ज़्यादा गर्मी है फ्रेंड्स। यहाँ पर आकर देखा पंखा भी खराब पड़ा था, पड़ा था, इसलिए फिर मैंने नया वाला पंखा मंगाया। 2 चारपाई मंगाई क्योंकि रात को बहुत परेशानी हो जाएगी। फिर साफ़ सफाई करने के बाद में फिर से मैं चल पड़ी, क्योंकि मेरे को पंखा और चारपाई लेकर आने थे। 2 हमें पलंग खरीदना। देखिए बाहर कौन है, लेना था। बोल रही थी मम्मा मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों चले गए। इसीलिए तो परी बोल रही थी मम्मी और मेरे लिए स्टोर से कुछ सामान ले लो ना, खाने पीने का। वहाँ गांव में तो कुछ अच्छा सामान मिलता नहीं है, तो इसीलिए मैं इसके पापा का वेट कर रही थी। वो स्कूटी में तेल डलवाने के लिए गए थे। गर्मी इतनी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, ये हर जगह पीछे लगती है। परी सबसे छोटी है ना, तो लाडली है मम्मा की पापा की, तो वो हर जगह पीछे पीछे रहती है। देखो मम्मा को मना रही है, मम्मा मुझे आप लेके चलना ना मार्केट में। मैं बोल रही हूँ नहीं आप घर पे रहो, बहुत गर्मी हो रही है। मान ही नहीं रही है, काफ़ी टाइम हो गया। इसके पापा भी नहीं आए अभी तेल डलवा कर। उन्हें पान खाने का शौक है, मुझे तो ऐसा लगता है पनवाड़ी की दुकान पर पान खाने लगे होंगे ज़रूर से। चलो बैठे हैं हम तो, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है। अभी तो मार्केट भी बंद है, सारी दुकानें शॉप वगैरह भी बंद है। तो लो इसके पापा आ गए हैं। हमने पूछा इतनी देर कैसे लग गई, बोल रहे थे पेट्रोल पंप पर कोई नहीं था, अभी खुला है। चलो हमने तेल भी डलवा लिया। तेल डलवाने के बाद में हम चलने लगे रास्ते में। देखो साइज मेरी कितनी आँखें सूज रही है, काफ़ी खुद तबीयत खराब है मेरी 2 दिन से। दवाई भी ले रही हूँ, आराम भी नहीं लग रहा। आप दुआ करना मेरी तबीयत ठीक हो जाए। और बकरीद भी है, भीड़ भाड़ रहती है, हम एक दूसरे के घर जाते हैं, मुबारकबाद देते हैं, शीर बनाते हैं, कुर्बानी होती है। काफ़ी ये खाने पकाने का ज़्यादा होता है, इसमें खाना वाना ज़्यादा बनाते हैं। कोरमा है, बिरयानी है,
स्टोर है, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बनती रहती हैं। तो हम चलने लगे। चलते चलते रास्ते में देखो अभी इतना भीड़ भाड़ भी नहीं है, कितने अच्छे अच्छे मकान बने हुए हैं। तो ये हम बच्चा पार्क पर आ गए हैं। देखो मैं तो शूट करती हुई जा रही थी, मेरे हस्बैंड गाड़ी चला रहे हैं, हम चलते जा रहे हैं। रास्ते में इतनी भीड़ नहीं है, सुबह का टाइम है, यहाँ सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। देखो एक मंडप भी है, वो भी खाली पड़ा है। गाइस इतनी गर्मी है, ज़रूरी काम है तो निकलना, बाहर निकलना। मैं आ तो गई पर मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है गर्मी से, बट काम होता है तो निकलना भी पड़ता है, अपना बहुत ज़रूरी जब काम होता है। अब देखो जिस काम के लिए हम गए थे, ऊपर वाले का शुक्र है हमारा काम भी हो गया है। तो अपना काम तो निपटाना चाहिए, अपना काम किसी और के ऊपर छोड़ते हैं तो वो काम होता भी नहीं है गाइस। इसीलिए अपना काम खुद करना चाहिए, दूसरे के ऊपर छोड़ते हैं तो वो काम कभी पूरा नहीं होता है। अब सोचा कुछ सामान वामान भी लिया जाए। चलते चलते जीवन साथी मेरे साथ है तो मुझे डरने की क्या बात है। मेरे जीवन साथी मेरे साथ यूं ही चलना, रंग बदले ज़माना पर तुम नहीं बदलना। तो हम पहुंच गए, पहुंचने के बाद कार में बैठे, उसके बाद में हमें कुछ सामान भी लेना था। मैं उतर गई रास्ते में, ठीक है। वहाँ से हमें पानी की बोतल लेनी थी, दवाई लेनी थी, तबीयत खराब थी, थोड़ा सा फ्रूट लिया मैंने। सामने स्टोर है, स्टोर से भी दवाई ली मैंने। पर एक देखो यहाँ पर घूम रही है, मैं बुला रही हूँ सड़क पे, इधर उधर घूम रही है, मुझको डर लग रहा है। तो मैं भी खड़ी हो गई। हस्बैंड जी बोलने लगे छाया में खड़ी हो जाओ, यहाँ सामने कार आई है, पर झूलने लगी। मैं उससे बुला रही थी आजा आजा, जल्दी से फिर चलेंगे। खरीदी और कार्टून वाली बुक्स मांग रही थी, तो हमने थोड़ा सा वेट करा, फिर हमको वो बुक मिल गई। देखो कितनी सारी बुक्स हैं, क्योंकि छुट्टियों में कोर्स खरीदना पड़ता है बच्चों के लिए। तो फिर हम दोबारा चल पड़े अपने घर की ओर। घर पर जाके देखा तो नीचे वाली अपने बर्तन धो रही थी। पर कोई ना कोई घर पर आ जाता है। परी बोलने लगी बाहर जाके हमें पकौड़ी भी खानी है मम्मा, तो मैंने उसे पकौड़ी खिलाई। पकौड़ी बहुत अच्छी थी, अंडे की पकौड़ी थी।
हमने पकौड़ी खाई, बेटे ने इसके अंदर घूंसा मारा, रास्ते में ही पड़ा था, इसलिए पता है 10 रुपीज़ लिए, बस एक ही बार गोल किया उसने। फिर उसने एक बार और मोमोज़ खाए, और ये जो होते हैं ना भुट्टे के दाने, वो खाए क्या होता है। फिर उसके बाद में हम घर की तरफ जाने लगे। बहुत बड़ा मार्केट है, जाना वाना होता है। फिर हमें नीचे उतरे, नीचे के उतरने के बाद में हमने परी की ड्रेस खरीदी। फिर से एक बार कुरकुरे हमने पैक कराए। हाँ, कुरकुरे मोमोज होते हैं ना, वो पसंद है परी को, ईशा को भी। उसके बाद में सामने हमने पैसे दे दिए स्टोर पे, सामान पैक करा लिया। पैक कराने के बाद में हम चल पड़े